जय बाबा स्वामी। 18/2/2021 स्वामी जी का गुरुवार का संदेश। सिद्ध पुरुष और प्रकृति। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि प्रकृति में एक वृक्ष का पत्ता भी बेकार नहीं है। प्रत्येक वृक्ष का व प्रत्येक वृक्ष के पत्ते का कोई न कोई गुण है। हम जिसे जहरीला मानते हैं वह भी किसी न किसी बीमारी की दवा है, बस हमें उसका ज्ञान नहीं है। और एक बड़ा वृक्ष अपने आसपास के अनेक वृक्षों को सहारा देता रहता है। प्रकृति का अपना एक संतुलन है। यह सभी वृक्ष उस संतुलन को बनाए रखने में अपना अपना योगदान देते रहते हैं और प्रकृति का यह संतुलन लाखों सालों से बना हुआ है। आयुर्वेद शास्त्र में इन सब बातों का बड़ा ही गहराई से अध्ययन करके बताया गया है। लेकिन थोड़ा सोचो, आज से हजारों साल पहले किसी वृक्ष का अध्ययन करके उसके गुणधर्म जानना कितना कठिन कार्य होगा। उस समय आज के समान लेबोरेटरी तो थी नहीं, फिर कैसे जाना होगा। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि ध्यान करके उस वृक्ष से अपनी समरसता स्थापित करते थे और बाद में वृक्ष का गुणधर्म जानते थे। और यह वृक्षों के गुणधर्म जानने की विद्या मेरे गुरुदेव भी जानते थे। वे भी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में जाकर उस वृक्ष से समरसता स्थापित कर उसका गुणधर्म जानते थे और केवल जानते ही नहीं थे, वे बताते भी थे। कई वृक्ष ऐसे भी थे जो सालों तक पहले अपनी जड़ें मजबूत करते थे, बाद में ही ऊपर की ओर बढ़ते थे। और कुछ वृक्ष ऐसे थे जो पहले ऊपर की ओर बढ़ते थे, बाद में अपनी जड़ें मजबूत करते थे। कई पेड़ों की जड़ें तो एक मोमबत्ती के समान जलकर प्रकाश देती थी। हिमालय में पर्पल रंग के और जामुनी रंग के फूल ही अधिकतर स्थानों पर पाए गए हैं। हिमालय के तलहटी में घने ऊंचे ऊंचे वृक्षों के जंगल है और उन वृक्षों पर लताएं भी चढ़ी हुई है। वृक्ष और लताओं में भी एक प्रकार की समरसता स्थापित हो गई है। वन और जंगल में बड़ा अंतर है। वन सदैव ही मनुष्य निर्मित होते, मनुष्य जो लाभदायक है उन्हीं वृक्षों को लगाता है, यानी वन में एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन जंगल में ऐसा नहीं होता है। प्रकृति स्वयं ही सभी प्रकार के वृक्षों को समान रूप से बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। जंगल में इसीलिए सभी प्रकार के वृक्ष होते हैं। जंगल का अपना एक चैतन्य होता है, अपना ही एक संगीत होता है, अपना ही एक विश्व होता है और हम उससे समरस होकर ही यह सब जान सकते हैं। प्रत्येक वृक्ष का अपना एक निजी आभा मंडल होता है। आप उस वृक्ष के सानिध्य में जाकर यह महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप घर में ही किसी एक निश्चित स्थान पर बैठकर नियमित रूप से ध्यान लगाना प्रारंभ करें तो आपको अनुभव होगा कि उस स्थान पर एक ध्यान की ऊर्जा निर्माण हो गई है। एक निर्जीव स्थान भी सजीव हो गया। गहन ध्यान अनुष्ठान में वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से और भी अनेक नए नए अनुभव और नई नई अनुभूतियाँ हो रही है। वट वृक्ष के साथ एकदम समरसता स्थापित हो गई है। वट वृक्ष का ही एक आभा मंडल तैयार हो गया है। वहाँ जाते ही ध्यान लग जाता है और वह वट वृक्ष तो कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए संकेत स्थल का भी कार्य करता है। इस वृक्ष के कारण वापस इस देह में आने में आसानी होती है। वास्तव में शरीर छोड़कर ध्यान धीरे धीरे शरीर का ही अटैचमेंट छूटने की प्रक्रिया है। शरीर का बंधन कुछ समय तक तो आत्मा पर नहीं होता और आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त होती है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने का मार्ग तो केवल आत्मा से ही संभव है।
स्थूल से स्थूल तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म तक नहीं पहुंचा जा सकता है। शरीर छोड़कर ध्यान तो ध्यान की एक अति महत्वपूर्ण अवस्था होती है। सतत सालों ध्यान करने से यह अवस्था साधक के जीवन में आती है और शरीर का अटैचमेंट भी कम होने लगता है, क्योंकि मैं का अहंकार टूटने पर ही यह अवस्था आती है। तो अहंकार ही समाप्त होने से शरीर का अटैचमेंट भी छूट जाता है। मैं का अहंकार शरीर का सबसे सशक्त बंधन होता है और अहंकार केवल अकेला शरीर का ही नहीं होता, जाति, धर्म, रंग, लिंग, देश का भी होता है। शरीर भाव छूट जाने पर शरीर में रहना बड़ा ही कठिन हो जाता है, लेकिन गुरु कार्य व गुरु आदेश सर्वोपरि होता है। मनुष्य को अपने जीवन में सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। वह भय भी इस ध्यान साधना से छूट जाता है। वास्तव में मृत्यु का भय भी आत्मा को नहीं होता, वह होता है शरीर भाव को। हम में शरीर भाव जितना अधिक होगा, मृत्यु का भय उतना ही अधिक होगा, और शरीर भाव ही समाप्त हो गया तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। वास्तव में शरीर छोड़कर ध्यान साधना तो प्रत्येक दिन ही शरीर को त्यागने की साधना होती है। इस सतत साधना से हम कपड़े त्यागते हैं, उससे भी कम समय में शरीर को त्यागा जाता है। शरीर पर आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण हो जाता है। ऐसी अवस्था में शरीर से संबंध बनाए रखने के लिए कुछ लगाव, कुछ कार्यक्रम, कुछ आश्वासन बनाए रखकर शरीर से संबंध रहता है। यह ध्यान साधना कोई गुरु किसी शिष्य को सिखा नहीं सकता और न कोई शिष्य किसी गुरु से सीख सकता है। जब शिष्य की आत्मा गुरु की आत्मा से समरस हो जाती है तो यह ध्यान की अवस्था शिष्य को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। यह आत्मज्ञान का क्षेत्र भी अति विशाल है। एक जन्म में तो इसे जाना ही नहीं जा सकता है। हम जितना गहराई में जाते जाओ वह और गहरा होता चला जाता है और फिर बाहर की दुनिया इसके सामने कितनी छोटी है इसका एहसास होता है। और मनुष्य जो अपने शरीर का अहंकार करता है, वह शरीर का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कितना नगण्य है इसका एहसास होता है। आज वट वृक्ष के सानिध्य में ऐसा लगा कि वृक्षों में भी प्राप्त चैतन्य को संभाल कर रखने की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वास्तव में वृक्ष प्राप्त चैतन्य को संभाल कर रखते हैं, एक अच्छे शिष्य की तरह होते हैं। कई गुरु तो अपना देह त्याग करने के पूर्व अपना सारा ज्ञान ही वृक्ष को सौंप देते हैं, क्योंकि प्राप्त ज्ञान के साथ भी मोक्ष की स्थिति पाना संभव नहीं होता है। मोक्ष एक मुक्त अवस्था है। प्राप्त आत्मज्ञान में से भी मुक्त होना पड़ता है और फिर प्राप्त ज्ञान को वृक्ष जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे यह ज्ञान भी बढ़ते जाता है। मैंने इस प्रकार के 2 वृक्ष समाज में देखे हैं। जिन वृक्षों को अपना ज्ञान देकर किसी तपस्वी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। एक वृक्ष तो नासिक रोड पर है। यहाँ एक जैन मंदिर है। वहाँ पर एक बार जाने के लिए एक जैन मुनि ने मुझे प्रार्थना की थी। वहाँ बहुत बड़ा सा जैन मंदिर व आश्रम है। उन मुनि की इच्छा थी उस विशाल आश्रम क्षेत्र में सबसे अच्छा चैतन्य पूर्ण स्थान कौन सा है, वह आप जहाँ जाकर जांच कर मुझे बताए। और इसलिए वहाँ मैं कुछ जैन साधक परिवार के साथ वहाँ गया था, वहाँ रहा भी था। मीलों फैले उस विशाल क्षेत्र का दौरा पैदल घूम घूम कर किया था। यह क्षेत्र मुंबई से नासिक मार्ग पर वापी साइड में कुछ मील भीतर जंगल में जाकर है। वहाँ के आसपास कोई भी मनुष्य बस्ती नहीं है, लेकिन एक पहाड़ी पर विशाल मार्बल से बना जैन मंदिर है।
और उस जैन मंदिर के पीछे एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष के वहाँ जाने पर लगा कि यहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर किसी तपस्वी ने सालों पहले तपस्या की थी और तपस्या से प्राप्त ज्ञान उसी वृक्ष को देकर अपने प्राण त्यागे थे। क्या होता है, जब कभी कोई भी तपस्वी किसी एक वृक्ष के नीचे सालों ध्यान करता है तो उस वृक्ष से उसका गुरु शिष्य जैसा ही संबंध स्थापित हो जाता है। और जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान का खजाना सौंपकर उसमें मुक्त होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी उस वृक्ष को अपना आत्मज्ञान का खजाना सौंपकर अपने आत्मज्ञान से मुक्त होता है। मोक्ष कुछ पाने की दशा नहीं होती, अपने आप को सबसे मुक्त होने की दशा होती है। ऐसा ही कोई तपस्वी इस वृक्ष को अपना ज्ञान इस वृक्ष को देकर मुक्त हुआ था। इस वृक्ष के नीचे सदैव एक दिया जलता है। वृक्ष के ऊपर कई नाग व सांप अपना बसेरा किए हुए हैं। किसी सांप या नाग के दर्शन हो जाए तो जैन लोग बहुत शुभ मानते हैं। उस दिन तो कई सांप ही वृक्ष के भीतर से बाहर आ गए थे और काफी समय तक वहाँ एक छोटा क्षेत्रपाल का मंदिर है, वहाँ इकट्ठा हो गए थे और काफी समय तक थे। समूचे जैन तीर्थ क्षेत्र के परिसर यह एक वृक्ष वाला स्थान सबसे चैतन्यपूर्ण लगा और उसी समय महसूस हुआ कि किसी तपस्वी ने अपनी सालों की तपस्या का फल मानो इस वृक्ष को सौंप दिया था और फिर उस वृक्ष की सशक्त ऊर्जा के कारण ही सारा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो पाया था और ध्यान साधना के लिए एक शांत स्थान निर्माण हो गया। प्रायः ध्यान साधना के लिए सदैव ही ऋषि मुनि निर्जन क्षेत्र का काफी चुनाव करते थे और सालों तक एक ही वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करते थे और अपने जीवन के अंतिम समय में उसी वृक्ष को अपना प्राप्त ज्ञान सौंप देते थे और बाद में यह वृक्ष ही एक विश्वविद्यालय हो जाता था और अनेक ध्यान साधना करने वालों को ज्ञान व प्रेरणा देता था। वास्तव में जैन धर्म तो समूचा ही ध्यान पर ही आधारित है। ऐसे ही किसी ध्यान साधना करने वाले जैन मुनि ने इस स्थान को अवश्य खोजा होगा। अब इस स्थान को मानव मंदिर या ऐसा ही कुछ नाम से लोग जानते हैं। इस एक वृक्ष की ऊर्जा ने समूचे जैन तीर्थ क्षेत्र को चैतन्यपूर्ण कर दिया था। उस समय भी मुझे जोगेश्वरी के जैन डेरासर में हुए शिविर के कुछ जैन मुनि वहाँ भी मिले थे। वे महाराष्ट्र का दौरा करके वापस मुंबई की ओर जा रहे थे और बीच में ध्यान साधना करने के लिए यहाँ पर आए थे। मैं उन्हें मिलने पर पहचान गया था। सामान्यतः जैन मुनियों के शिविर में एक बार किसी जैन मुनि या साध्वी जी को मिलने पर मैं कभी भी दोबारा उनसे मिल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि वे पैदल चलते हैं और पैदल चलने की एक सीमा है। उस सीमा में ही मेरा निवास हो, यह दुर्लभ घटना थी। उन्हें भी मुझे अकस्मात मिलकर बड़ा आनंद हुआ। हमने भी सभी ने मिलकर वहाँ ध्यान भी किया था। यह एक बड़ा विशाल क्षेत्र है। यहाँ पर ठहरने की और भोजनशाला की एक विशाल व्यवस्था है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि एक वृक्ष के चैतन्य से इतना विशाल क्षेत्र विकसित हो पाया है। इसीलिए मुझे लगा कि यह वृक्ष नहीं, विशाल विश्वविद्यालय ही है, जिसमें सालों से साधक साधना कर रहे हैं। और यह स्थान मुंबई नासिक रोड से काफ़ी अंदर जंगल में होने के कारण कोई ट्रैफिक का आवाज़ प्रदूषण बिल्कुल नहीं, एकदम जंगल में बड़ा ही अच्छा प्राकृतिक स्थान है। वहाँ के पहाड़ भी इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। उस विशाल वृक्ष के कारण ही यह जैन तीर्थ क्षेत्र मुझे जीवन भर याद रहेगा। ऐसा ही एक दूसरा विशाल वृक्ष मुझे गांधीनगर के गुजरात समर्पण आश्रम में देखने को मिला। इस वृक्ष के नीचे बैठकर किसी तपस्वी ने सालों तक तपस्या की थी।
और जीवन के अंत में इस वृक्ष को ही अपनी तपस्या का फल देकर प्राण त्याग दिए है। यह गांधीनगर में अनोड़िया गांव के महुड़ी गांव में स्थित है। यहाँ पर श्री घंटाकर्ण नामक एक विशाल जैन मंदिर भी है। यह वृक्ष भी अपने आसपास के सारे क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी ऊर्जा से आसपास के एक विशाल क्षेत्र के अन्य वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे वृक्ष एक विश्वविद्यालय जैसे ही होते हैं जो अनेकों विद्यार्थियों को तैयार करते रहते हैं। सामान्य मनुष्य को चैतन्य का ज्ञान नहीं भी हो तो भी वह अनुभव करता है कि इस वृक्ष को देखकर प्रसन्न लगता है। इसके नीचे कुछ समय बैठकर अच्छी शांति अनुभव होती है। एक बार बैठने पर वहां से उठने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे विशाल वृक्षों से ऊर्जा ग्रहण करने वाला उस ऊर्जा का जानकार माध्यम जब तक नहीं आता, इनकी ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ नहीं होता है। एक बार कोई परमात्मा का माध्यम आकर इसकी ऊर्जा को जानकर ग्रहण करता है तो फिर बाद में इन वृक्षों से चैतन्य की धारा ही फूट पड़ती है और वह चैतन्य आसपास के पूरे परिसर को विकसित कर देता है। यह ठीक वैसा ही है कि जमीन में पानी का स्रोत है पर उस स्रोत को कोई जानता ही नहीं है। कोई पानी का जानकर आकर पानी का स्रोत जानता है और वह समाज को बताता है तो वहाँ फिर एक कुआं बनाया जाता है और वह पानी का कुआं हजारों लोगों की प्यास बुझाता है। वृक्ष भी पहले अपने जीवन में बड़े होते हैं, विकसित होते हैं और बाद में विकसित होने की अपनी सीमा को पूर्ण कर बाद में फल देना प्रारंभ करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आए सिद्ध महात्मा भी पहले आध्यात्मिक ज्ञान को पाते हैं। उस ज्ञान को विकसित करने के बाद यह अनुभव करने लगते हैं कि मोक्ष का स्थिति पाने के लिए इस आध्यात्मिक ज्ञान से मुक्त होना आवश्यक है। फिर वे उस ज्ञान को बांटने का कार्य करते हैं। अपने जीवन में अगर बांटने को कोई अन्य उपयुक्त सुपात्र व्यक्ति नहीं मिला तो वे उस स्थान को ही बांट देते हैं, इस संकल्प के साथ कि सुपात्र व्यक्ति यहाँ आकर यह ज्ञान तो ग्रहण कर ही लेंगे और वे अपनी ही बैठक, अपनी ही साधना स्थली को अपनी सारी ऊर्जा स्थापित कर पवित्र कर देते हैं और उस स्थान की पवित्रता बनी रहे इसीलिए अपने ही आराध्य देवता की प्रतिमा को ही माध्यम बनाकर सारी ऊर्जा शक्ति वहाँ संकल्प के साथ स्थापित कर देह त्याग करते हैं। पिछले साल ही कच्छ के रण में हम ध्यान साधना करने गए थे। कच्छ का रण मीलों तक निर्जन है, इसीलिए वहाँ विचार ही नहीं है और मीलों तक नमक ही नमक है। नमक की एक विशेषता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। वह नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। इसीलिए नमक का रण ध्यान साधना के लिए उपयुक्त स्थान है। यह समझ लो, धोरडा का कच्छ का रण कच्छ का हिमालय ही है। दूसरा, मीलों तक एक जैसा वातावरण, एक जैसी भूमि है। न खड्डे हैं, न पत्थर है, न कांटे हैं। आप आंखें बंद करके भी मीलों तक चल सकते हो, क्योंकि वहाँ कुछ उगता ही नहीं है, तो झाड़ या झाड़ी भी नहीं है। यह रण ऐसे तैयार होता है कि बरसात में समुद्र का पानी यहाँ पर जमा होता है और बाद में सूख जाता है। सूख जाने पर जमीन पर ही एक मोटी नमक की परत तैयार हो जाती है और इसी के कारण मीलों तक नमक ही नमक होता है और पूर्णिमा की रात में नज़ारा तो अनुभव करने जैसा होता है।
चंद्रमा के प्रकाश के कारण रात में नमक चमकता है और हम मानो चंद्रमा पर ही घूम रहे हैं, ऐसा आभास होता है। पूर्णिमा के इस नज़ारे को ही अनुभव करने लोग विशेष रूप से यहाँ पूर्णिमा को ही आते हैं। आप कल्पना करो कि एकदम सपाट सरल सफ़ेद चमकती हुई मीलों तक की सुनसान भूमि और नीरव शांतता, और भूमि पर न कोई पहाड़, न झाड़, न कोई वृक्ष, न कोई जानवर, बस जिधर देखो उधर चमकता हुआ सफ़ेद नमक ही नमक। अगर ऐसा स्थान हो यह कच्छ का धोरडा का नमक रण ऐसा ही है, और ओरा आभा मंडल को संपूर्ण रूप से खुल जाने को रिक्त स्थान मिले, इसी उद्देश्य से वहाँ जाता हूँ, क्योंकि ऐसा रिक्त स्थान समाज में तो मिलने से रहा। अपना आभा मंडल विकसित करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस एक विशाल ऐसा स्थान चाहिए जहाँ मीलों तक कोई भी मनुष्य न हो, एकदम निर्जन स्थान हो। निर्जन स्थान इसीलिए आवश्यक होता है कि कोई भी मनुष्य होगा तो वह विचार तो करेगा ही, और विचार केवल मनुष्य शरीर का दोष है, प्रकृति में विचार नहीं है। इसीलिए हिमालय में भी सिद्ध महात्मा जानबूझकर ऐसे निर्जन स्थान का चुनाव करते थे, जहाँ स्थान के आसपास मीलों तक कोई भी मनुष्य न हो और विचार भी न हो, और फिर ऐसे स्थान का चुनाव कर उस स्थान को ही अपनी साधना स्थली बनाते थे, और बाद में यह भाव भी रखते थे कि मेरे आभा मंडल के प्रभाव वाले क्षेत्र में कोई भी मनुष्य नहीं आए, और फिर ऐसे क्षेत्र में ही तपस्या करते थे। मुझे समाज में रहकर तो ऐसा स्थान मिलना संभव नहीं है, इसीलिए ऐसे स्थान पर कुछ दिन बिताने में मैं अवश्य जाता हूँ। ऐसे निर्जन रण के क्षेत्र में जाने पर आभा मंडल भी मीलों तक फैल जाता है, और जब आभा मंडल को संपूर्ण फैलने का स्थान मिलता है तो मेरे ही शरीर के आसपास 7 ऊर्जा की लेयर तैयार हो जाती है, और यह एकदम प्राकृतिक रूप से कुछ समय में ही हो जाता है, और एकदम शांत ध्यान की अवस्था शरीर को अनायास ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आसपास के मीलों तक के क्षेत्र में शांति ही होती है, और मेरी इच्छा के बिना उस 7 लेयर को क्रॉस करके मुझ तक कोई नहीं आ सकता है, और ऐसा करने पर शरीर को एक नव जीवन, नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अभी हाल ही में हुए महाशिविर में 50 टीवी चैनल पर और यूट्यूब पर प्रसारण होने से इस शिविर में लाखों की संख्या में लोग जुड़े थे, और इसका आभास मुझे पहले ही हो गया था। इसीलिए महाशिविर के पहले कुछ दिनों में एकांत के लिए कच्छ के रण में गया था, और मैं बार बार कहता हूँ कि आभा मंडल होता है, और आभा मंडल की 7 लेयर के स्तर होते हैं, और हिमालय में ऋषि मुनि ऐसा अपना आभा मंडल बनाकर एकांत में निर्जन स्थान पर रहते हैं। यह केवल कहता हूँ, लेकिन यह मेरे अनुभव है, लेकिन साधकों को तो कोई अनुभव ही नहीं है। जब तक साधकों को इसका अनुभव ही न हो तो लोग सामान्य रूप से इस स्थिति को कभी समझ ही नहीं सकते हैं। सर्वसामान्य साधकों को भी आभा मंडल का और आभा मंडल के 7 लेयर के स्तरों का भी अनुभव हो सके, और वे भी अनुभव कर सके, यह उद्देश्य से ही इस बार 2 साधक परिवारों को कच्छ के रण में मैं साथ लेकर गया था, और एक दिन शाम को उन सभी को आभा मंडल का अनुभव कराया। एक शाम को सूर्यास्त के पूर्व हम 2 कारों में बैठकर नमक के रण में गए, और दोनों कारें सड़क पर ही खड़ी कर कार के लाइट ऑन कर दिए। वहां से भीतर नमक के रण क्षेत्र में प्रवेश किया, और काफी दूर जाकर एक दरी बिछाई और सभी को अपना बैग व मोबाइल रखकर ध्यान करने को कहा। उन्हें समझाया,
आपको इस स्थान पर तब तक बैठे रहना है जब सूर्यास्त पूर्ण न हो। होकर अंधेरा नहीं छा जाता। उसके बाद एक लाइन में खड़े होकर मेरी ओर आना है और इस प्रकार आना है कि मेरे और आपके बीच दूसरा कोई न आए, और दोनों हथेलियां खोलकर मेरी ओर आना है। अब मैं भीतर जाकर रण में जाऊंगा तो मेरा आभा मंडल अनायास ही विकसित हो जाएगा, और मैं चाहूँगा कि आप मेरी ओर आए, क्योंकि अगर ऐसी इच्छा मैंने नहीं की तो आप मेरी ओर आ ही नहीं पाओगे और रात में भटक जाओगे और मेरी ओर आना प्रारंभ करना तो रास्ते में आपको 7 बार ऐसा अनुभव होगा कोई आपको मेरी ओर आने से रोक रहा है। ऐसी अज्ञात शक्ति का अनुभव आपको होगा, तो भी आप मेरी ओर आते ही रहना। अभी आप जहाँ दरी डालकर बैठे हो ठीक हमारे पीछे सड़क पर अपनी 2 कारें खड़ी है। कार के लाइट ऑन है। बस मैं भी इसी सीध में भीतर के नमक के रण क्षेत्र में जा रहा हूँ। इसी दिशा को पकड़कर ही आगे बढ़ोगे तो ही भीतर जाने पर मैं ध्यान करते हुए दिखूंगा। लेकिन सीधा ही चलना है, अपनी दिशा का ध्यान रखना है, कारों की लाइट की पहचान रखना, लाइट के सीध में ही चलना है। जमीन एकदम सपाट है, कोई खड्डा, कोई पत्थर, कोई झाड़ी नहीं है, केवल दिशा भूल होने पर ही खतरा है। इसीलिए सभी एक साथ रहना है। जूते चप्पल उतार कर नंगे पैर ही आना होगा, तो ही पृथ्वी को इस अनोखे अनुभव में सहायता कर सकेगी। ऐसा कहकर मैं रण के क्षेत्र में खूब भीतर की ओर चला गया। वहाँ एक स्थान पर बैठकर ध्यान में चला गया तो वहाँ जब ध्यान किया तो एक अनुभूति हुई कि कच्छ के लोगों को केवल एक ही मंदिर माता का मढ़ का पता है, लेकिन उसी मंदिर के सीध में और 3 मंदिर भी बने हुए हैं जो समकालीन है और अच्छे ऊर्जा क्षेत्र है, लेकिन अभी लोगों को भी उनकी जानकारी ही नहीं है। किसी समय में कुछ सिद्ध महात्माओं एक निश्चित लाइन में बैठकर तपस्या की थी और यह चारों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अपने ही जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने ही अपनी साधना स्थली को ही एक माता या अनेक माता की मूर्तियों की स्थापना कर अपनी ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करके वे प्राप्त आत्मशक्ति व आत्मज्ञान से मुक्त हो गए। और आज भी यह चारों क्षेत्र कच्छ में एक ही लाइन पर विद्यमान है। जब लोग केवल एक ही स्थान को जानते हैं, बाकी 3 स्थान खोजने की आवश्यकता है। बाकी 3 स्थान भी उस दिन ध्यान साधना के समय ज्ञात हुए थे। कुछ समय ध्यान साधनारत रहने से आभा मंडल को निर्जन स्थान मिल गया और आभा मंडल स्वयं ही विकसित हो गया और एक बड़ा सा क्षेत्र में समूचा आभा मंडल फैल गया। आसपास नीरव शांति थी। आकाश से चंद्रमा का प्रकाश भी दिखने लगा था, क्योंकि सूर्यास्त भी कब का हो गया था और वे साधक भी मेरी ओर चलना प्रारंभ करने वाले थे। फिर मैंने मन यह भाव जगाया कि सारे साधक अपने मार्ग में आने वाली 7 चक्रों की ऊर्जा क्षेत्र को आसानी से पार कर मेरे तक पहुंच सके और अपने ही स्थान पर बैठा रहा। मैं भी बैठे बैठे यह अनुभव कर रहा था कि आभा मंडल के 7 सुरक्षा क्षेत्र तैयार हो गए हैं। मेरे शरीर के पास का एकदम सशक्त था और बाद के 6 लेयर क्रम से और
हल्के और हल्के तैयार हो गए थे, लेकिन जैसे ही सबसे दूर की 7वीं लेयर को साधकों ने क्रॉस किया कि साधक मेरे आभा मंडल के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, फिर पूरे समय उन पर ही चित्र था कि वे सुरक्षित अपनी दिशा न भूलते हुए मेरी ओर ही आए, क्योंकि रात में दिशा भूल होने के आसार अधिक थे। धीरे धीरे साधकों दूसरी लेयर को भी क्रॉस किया। वह भी पता चला, मुझे पता हल्के हल्के गड्ढों से लगता था। ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर ही मीलों तक बड़ा हो गया है। फिर जैसे जैसे साधक मेरी ओर आ रहे थे, वैसे वैसे उनकी आने की गति धीमी और धीमी हो रही थी, क्योंकि प्रभावशाली ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव अधिक होने लग गया था। बाद में तो उनकी हालत यह थी, एक एक कदम भी आगे बढ़ना कठिन हो रहा था, क्योंकि उन्हें भी एक तंद्रा की अवस्था प्राप्त हो गई थी और ऐसी स्थिति में शरीर पर नियंत्रण करके आगे कदम बढ़ाना कठिन होता है। उन्हें भी प्रत्येक आभा मंडल की लेयर को क्रॉस करते समय एक हल्का सा हवा का धक्का महसूस हो रहा था, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता था और पीछे की ओर धकेलता था। यह भी साधकों के शुद्धिकरण की ही प्रक्रिया थी। जैसे जैसे उनका शुद्धिकरण होता था, वे आगे जा पा रहे थे और उनका भी शुद्धिकरण हो, यह भी सुप्त भाव इस प्रयोग में था ही। मेरे पास के 3 लेयर क्रॉस करने में उन्हें काफ़ी समय लग गया। वे जब मुझ तक पहुँचे तब तक रात हो गई थी। जब उन्हें पूछा कैसा अनुभव रहा, तो कोई भी बोलने के स्थिति में ही नहीं था। फिर मैंने, इतनी दूर चलकर आए, अब बैठ जाओ। हम सभी थोड़ी देर अंधेरे में ही बैठ गए। अब प्रश्न था, वापस कैसे जाए। मैंने उन्हें समझाया, नीचे जमीन सपाट है, खड्डे व पत्थर नहीं है। हमें केवल एक निश्चित दिशा का ही ध्यान रखकर वापस चलना है। खूब दूरी पर जो सड़क है, वहाँ हमारी कारों के लाइट जल रहे हैं। हमें वापस उसी दिशा को लक्ष्य करके वापस चलना है। कारों का लाइट ही अब हमें लौटने में मार्गदर्शन करने वाला है। हमें केवल कारों के लाइट का ही ध्यान रख कर के चलना है। हम जब वापस आ रहे थे तो देखा, सड़क वैसे तो कोई ट्रैफिक ही नहीं था, लेकिन कभी कोई गाड़ी आती दिखाई देती थी तो वह आती तो बड़ी गति के साथ थी, पर जैसे ही आभा मंडल वाले क्षेत्र में प्रवेश करती थी, उसकी गति अचानक ही कम हो जाती थी, क्योंकि आभा मंडल के क्षेत्र में प्रत्येक प्रवेश करने पर गाड़ी के ड्राइवर को अच्छा लगता था। वह भी एकदम रिलैक्स हो जाता था और उसके वाहन की गति अनायास ही धीमी हो जाती थी। और ऐसा सभी सड़क पर जाने वाली गाड़ियों का हो रहा था और हम सब इसको बड़े आनंद से देखते वापसी कर रहे थे। काफ़ी समय तक चलकर हम फिर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सभी ने दरी बिछाकर अपने बैग व मोबाइल जूते रखे थे। यह स्थान हमारे और कार के लाइट के बीच में ही था। फिर सभी ने अपने जूते पहने, मोबाइल के लाइट में एक बार चेक कर लिया कि कुछ छूटा तो नहीं, और फिर हम अपनी कारों की ओर चल पड़े। आपस में बातें करने की स्थिति में कोई भी नहीं थे।
सभी एक ध्यानस्थ अवस्था में ही चल रहे थे। हम देर रात को फिर हमारे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ हम रुके हुए थे, तो वहाँ मैनेजर भी टेंशन में आ गया था। वह सोच रहा था कि सूर्यास्त तो कब का हो चुका, हम अभी तक आए क्यों नहीं। उसे डर लग रहा था सभी कहीं रण में रास्ता न भूल गए हो। उसे समझाया कि हम शहरी लोगों जीवन में इतनी निर्जन व शांत जगह कभी ध्यान करने को नहीं मिलती है। यहाँ तुम्हारे धोरडा के रण में मिली थी तो हम सब ध्यान करते बैठे थे। रात को ठंड भी थी तो हम एक कैंप फायर करके सभी रात को गप्पे मारते भी बैठे थे। तब सब अपने अपने अनुभव बताने लग गए कि उन्हें क्या क्या आज अनुभव हुए। सभी के अनुभव यूनिक थे। सभी को यह अनुभव जीवन में पहली बार ही हुए थे और मुझे लगा यह अनुभव किसे आज मिलने वाले थे। यह पूर्व निश्चित ही था। जिन पुण्यात्माओं को मिलना थे वे ही वहाँ उपस्थित थे। मैनेजर प्रतिदिन हमारे साथ रहता था, उस दिन वही नहीं था। शायद अभी यह अनुभव लेने का समय नहीं आया होगा। जो अनुभव मुझे ध्यान में आया था उसी बात को देखने के लिए कच्छ का नक्शा मंगाया व खोजना प्रारंभ किया तो माता का मढ़ का स्थान जिस दिशा में था उसी दिशा में सीध में देखना प्रारंभ किया तो जाना रुद्राणी माता का मंदिर पास के डैम के पास ही स्थित है। आगे रवेची माता का मंदिर भी उसी लाइन पर है और उसी लाइन पर मोमाई माता का मंदिर जो मोमाई गांव के बाहर करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यह चारों पवित्र स्थान एक ही विशेष लाइन में होना यह बताता है कि यह लाइन कुछ विशेष पवित्र एरिया में आ रही होगी। इसीलिए एक ही लाइन पर एक ही समान लाइन पर स्थित है। इस विशेष दिशा व लाइन का चुनाव सिद्ध पुरुषों ने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से किया होगा और इन चारों स्थानों को अपनी ध्यान साधना के लिए चुना होगा और अपने जीवन के अंतिम समय इन स्थानों पर अपने आध्यात्मिक ज्ञान के खजाने को स्थापित किया होगा। लेकिन इन चारों स्थानों में एक ही स्थान सामान्य लोगों को पता है, वह है माता का मढ़। वह भी इसीलिए पता चला होगा कि परमात्मा के इसी माध्यम ने इसकी खोज की होगी और वहाँ के चैतन्य के खजाने का दरवाज़ा सभी के लिए खोल दिया होगा। लेकिन इन बाकी 3 स्थानों तक अभी कोई पहुँचा नहीं होगा। इन स्थानों का क्या है, यहाँ कितना भी चैतन्य का भंडार भरा पड़ा हो, उस चैतन्य का जानकारी रखने वाला माध्यम जब तक वहाँ नहीं पहुँचता और वहाँ के चैतन्य को ग्रहण नहीं करता, वह चैतन्य बाहर नहीं आता है। यह स्थिति ठीक ऐसी ही है कि हीरे की खदान है पर हीरे की खदान की जानकारी ही नहीं है तो उसका महत्व ही नहीं होता है। यह भी सब पूर्व निश्चित होता है। परमात्मा में कोई माध्यम कौन से रूप में आएगा, क्योंकि आने के लिए और पहुंचने के लिए कोई न कोई शरीर चाहिए, आकार चाहिए। यह कौन आएगा, किस समय आएगा, यह सब तय ही रहता है। यह घटना होना निश्चित थी, समय भी निश्चित था। मैं तो केवल इसका माध्यम मात्र बना हूँ। आगामी समय में देखना, यह बाकी तीनों स्थान भी तेजी के साथ विकसित होने वाले हैं, जिनकी अभी तक लोगों को जानकारी भी नहीं थी। उसकी भी जानकारी सभी को होने वाली है, क्योंकि वहाँ के चैतन्य को अब सभी लोग जानने वाले थे। इस तरह से देखो
तो केवल माता का मठ ही माता का एकमात्र स्थान नहीं है। 3 और स्थान कच्छ में ही एक ही समांतर लाइन पर स्थित है। इस प्रकार से कच्छ में ही चारों धाम स्थित है। माता के भक्तों को चारों धाम की जानकारी प्राप्त हो, यही माता की इच्छा होगी। इसीलिए कच्छ के नमक के रण में ध्यान अवस्था में माता ने ही मानो इन चारों स्थानों का अनुभव करवाया होगा। यह सब सिद्ध महात्माओं के साधना स्थल थे और जब उनकी इच्छा हुई कि उनकी साधना से प्राप्त अंतर्मुखी शक्तियाँ माता के मूर्ति योग के माध्यम से समाज को मिले, तभी यह घटना हो पाई। यह मेरा मानना है। आप सभी इन चारों धामों पर जाकर चैतन्य का लाभ लें और अपना स्वयं का अनुभव लें। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी 18/2/2021।